इस बार सिलेबस रिवाइज हुआ है और इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चारों के चारों जो भी सब्जेक्ट्स हैं सोशल स्टडीज़ में उनके मार्क्स इक्वल कर दिए गए। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट इससे मिल जाएंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से आ गए हैं कॉमेट हब पे और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट इससे मिल जाएंगे। हम लोग ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस कड़ी में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को एक चीज़ मालूम है कि इस बार सिलेबस रिवाइज हुआ है और इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चारों के चारों जो भी सब्जेक्ट्स हैं सोशल स्टडीज़ में उनके मार्क्स इक्वल कर दिए गए हैं, एक बराबर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि भाई कमिंग टुगेदर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, कमिंग टुगेदर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड फॉर ट्रेड, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है भाई, तो किसी भी तरीके के आइडियाज के एक्सचेंज के लिए, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, ये सब चीज के लिए क्या किया गया भाई? एक टर्म यूज किया गया ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग एक साथ आते हैं और एक साथ आकर के अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। शेयर करने के साथ साथ कुछ चीजें बनाते हैं जो प्रॉफिटेबल हों और उनको मार्केट में पहुंचाते हैं, मार्केट में ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टाइप ऑफ ये क्या करता है? इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, कंट्रीज जिससे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये 4 चीजों का क्या हो जाता है? ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। किसका किसका ट्रांसफर होगा भाई? गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, इन चारों चीजों का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। अब देखो इससे क्या होता है भाई? मूवमेंट ऑफ गुड्स और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से देश आपस में एक साथ आते हैं, पास आते हैं और बेटर इनकम, बेटर जो है कि एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे क्या क्या चीजें ऐसी हैं, फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करता है? सबसे पहली चीज है टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, जो क्या करेगा? ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक, पहली चीज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करता है भाई? इट इनेबल्स और फैसिलिटेट्स ग्लोबलाइजेशन। कैसे? हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, हमारे पास अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, ठीक है, तो हम अब जैसे यही वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो भाई किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी इस वीडियो को देख सकता है, राइट। तो हमारे पास यहां पर टेक्नोलॉजी है, तभी हम इस चीज को, अपने आइडियाज को बाकी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, एट लोअर कॉस्ट, राइट। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा फैक्टर लिबरलाइजेशन। दूसरा फैक्टर इज लिबरलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मतलब होता है भाई रिमूवल ऑफ बैरियर्स। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को क्या करना? रिमूव करना। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। ठीक, बैरियर्स हम लोग रिमूव करेंगे। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल हम अपने देश में किसी सेक्टर में रखे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में
कोई बाहर की कंपनी या फिर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं आ सकती। ठीक, तो अगर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं आ पाएगी, इसका मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन गुड्स नहीं आएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी और किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी का इनफ्लो नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो वो सेक्टर है वो पिछड़ा ही रह जाएगा और उसमें किसी तरीके का इंप्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अभी इस टाइम पे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर हो गया है जिसमें जो स्टैग्नेंट हो चुका है। ठीक, तो लिबरलाइजेशन क्या करता है भाई, लिबरलाइजेशन इन सारे बैरियर्स को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन दूसरी चीज होगी जो इसको क्या कर दिया, जो डेवलपमेंट को और जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। ठीक, और क्या चीज है जो प्रमोट करता है भाई, तीसरा फैक्टर, द थर्ड फैक्टर इज फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हम लोग बाकी दुनिया से ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है उस पर डिपेंड करता है कि भाई हमारे यहां कितनी कंपनीज आएंगे बिजनेस करने के लिए। जैसे हम लोगों के देश में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, कि बाहर की कंपनीज आकर के हमारे यहां चीजें इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, नए फैक्ट्रीज बनाएं, नए बिजनेसेस क्रिएट करें। ठीक है, ताकि हम लोगों के देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होना चालू हो जाए। ठीक, अब इसके लिए ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। राइट, ये 3 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए किसी देश में। ग्लोबलाइजेशन होना हमेशा अच्छी चीज होगी या बुरी चीज होगी, दोनों होगी भाई। जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो कभी कभी ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स भी पूछे जाते हैं। क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है, सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट डिसरप्ट हो जाता है। ठीक, डिसरप्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर इज डिसरप्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमारे यहां सुपरमार्केट्स खुलने लगे हैं, सुपरमार्केट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के यहां स्पेंसर खुला, इसके अलावा दिल्ली जैसे शहरों में डीमार्ट है। तो ये बड़े बड़े जो भी आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको हमेशा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, नुकसान फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये बल्क अमाउंट में सामान परचेज करके लोगों को बेच सकते हैं, यहाँ कन्वीनियंस ज्यादा होता है, एक साथ सारी चीजें मिल जाती हैं या डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, राइट। यहां पर कैपिटल की कमी होने की वजह से जो भी डोमेस्टिक मार्केट है या फिर डोमेस्टिक हमारे रिटेलर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। पहला समस्या। दूसरा समस्या क्या है ग्लोबलाइजेशन का? दूसरा प्रॉब्लम क्या है भाई? दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई कंट्रोल गोज टू बिग कॉरपोरेशंस, राइट। बड़े कॉरपोरेशंस के पास कंट्रोल चला जाता है मार्केट का। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे ये देखो कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे एक कंपनी कब्जा करके मोनोपोली बना करके बैठी हुई है, जिसका नाम है मेटा। ठीक है, इंस्टा से लेकर के स्नैपचैट से लेकर के व्हाट्सएप तक जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, वो सब कुछ कौन कर रहा है? मेटा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? मोनोपोली हो गया एक पर्टिकुलर सेक्शन का या एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, और इसकी वजह से, मोनोपोली की वजह से बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे डेटा ब्रीच हो गया, या फिर हमारे पास कस्टमर के पास अब ऑप्शंस की कमी हो जाएगी। और जब कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास ऑप्शन की कमी हो जाती है तो उसके राइट्स का हनन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझे बात को? बोलो, और क्या समस्या हो सकता है? और क्या समस्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से? ये आप लोग अब कमेंट बॉक्स में करके हमको बताएंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं लोग, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे विद इन 10 मिनट्स। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अगर ये सीरीज पसंद आया हो तो लगातार जो भी वीडियोस आ रही हैं इस पे उसको देखो और लाइक करो,
और कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट तुमको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, जय हिंद।